आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोना चांदी खबर के आज के बेहद अहम और ताज़ा एपिसोड में। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट सिर्फ रेट बताने के लिए नहीं है, बल्कि उन बड़े बदलावों को समझाने के लिए है जो पिछले कुछ ही घंटों में सर्राफा बाजार को हिला चुके हैं। सोने और चांदी की कीमतों में अचानक आई भारी गिरावट ने पूरे ज्वेलरी और निवेश बाजार में बेचैनी पैदा कर दी है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर दाम कितने गिरे हैं और ये गिरावट कहां तक जा सकती है। आज हम आपको सीधे मार्केट के आंकड़ों और एक्सपर्ट एनालिसिस के जरिए बताएंगे कि इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है और आगे बाजार किस दिशा में जा सकता है, ताकि आप चाहे निवेश का फैसला लें या शादी विवाह के लिए गहने खरीदें, कोई भी कदम सोच समझकर और पूरे भरोसे के साथ उठा सकें। यहाँ आपको सिर्फ ट्रेंड्स नहीं, बल्कि वो कारण मिलेंगे जो कीमतों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और साथ ही ये भी समझेंगे कि अगली चाल क्या हो सकती है। चाहे आप निवेशक हों, खरीदार हों या सिर्फ बाजार को समझना चाहते हों, ये रिपोर्ट आपके हर फैसले में मदद करेगी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ रेट नहीं, आपके सपने और आपकी मेहनत की कमाई मायने रखती है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सही जानकारी से ही सही शुरुआत होती है। और एक बार फिर सोने चांदी के बाजार में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। आज की रिपोर्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और कितने सस्ते हो सकते हैं और ये राहत कब तक बनी रह सकती है। आज की गिरावट ने एक तरफ खरीदारों को राहत दी है, तो दूसरी तरफ निवेशकों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बड़ा सवाल यही है, सोना आज कितना टूटा है, चांदी में कितनी बड़ी गिरावट आई है, और सरकार की तरफ से इस साल कौन सा नया नियम लागू हुआ है जिसका सीधा असर इन कीमतों पर पड़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा गिरावट की असली वजह, बाजार विशेषज्ञों की राय, आगे तेजी आएगी या और गिरावट होगी, शादी विवाह के लिए गहने बनवाने का सही समय। साथ ही हम आपको बताएंगे आज के 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। और रोज़ाना सबसे पहले ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल सोना चांदी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। पिन चांदी के ताज़ा भाव। सबसे पहले बात करते हैं आज के चांदी के रेट की। आज भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी के भाव कुछ इस प्रकार रहे। 1 ग्राम चांदी 280 रुपये, 10 ग्राम चांदी 2800 रुपये, 100 ग्राम चांदी 28,000 रुपये, 1 किलो चांदी 2,80,000 रुपये। दोस्तों, कल के मुकाबले आज चांदी में प्रति किलो करीब 2,000 रुपये की और गिरावट दर्ज की गई है। दिन भर के कारोबार में चांदी में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे बाजार में हलचल बनी रही। अगर आप चांदी के आभूषण या उपयोग के लिए खरीदारी की सोच रहे हैं, तो मौजूदा हालात आपके लिए एक मौका साबित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चांदी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। एक ही कारोबारी सत्र में कीमतें ऊंचे स्तर से फिसलकर नीचे आ गईं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। दोस्तों, सोने में भी तेज गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में बुलियन मार्केट में आई हलचल ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जबकि आम खरीदारों के लिए ये राहत की खबर है। हाल ही में सोना अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचा था, लेकिन वहां से मुनाफा वसूली शुरू होते ही कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। चांदी भी अपने ऊपरी स्तर से फिसल चुकी है और इसमें उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा तेज नजर आ रहा है। ऊंचे भाव पर खरीदारी करने वाले निवेशक फिलहाल बाजार की अगली दिशा साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि शादी विवाह वाले घरों में इसे खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इतनी गिरावट क्यों आई? इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व को लेकर अनिश्चितता। मौजूदा चेयरमैन जेरोम पावेल के मई में पद छोड़ने की चर्चाओं ने बाजार में अटकलें बढ़ा दी हैं। अगर नया चेयरमैन सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है, तो ब्याज दरों में कटौती टल सकती है। इसी उम्मीद में डॉलर मजबूत हुआ और बॉन्ड यील्ड बढ़ी, जिससे सोने चांदी पर दबाव आया। दूसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का ताज़ा महंगाई डेटा जो उम्मीद से ज़्यादा मजबूत रहा। इससे संकेत मिलता है कि फेड फिलहाल ब्याज दरें कम करने की जल्दी में नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ चीन और एशियाई बाजारों से आई रिपोर्ट बताती है कि जनवरी महीने में गोल्ड ETF में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, यानी गिरावट पर खरीदारी जारी है, जो लंबे समय में बाजार को सपोर्ट कर सकती है। भारत में बजट को लेकर इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव की चर्चाओं ने घरेलू बाजार को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में अंतर नजर आ रहा है। आगे बाजार का हाल क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर फेड से सख्त बयान आता है तो हल्की और गिरावट संभव है। वहीं नरम संकेत मिलने पर तेजी वापसी कर सकती है। मीडियम टर्म में तस्वीर पूरी तरह कमजोर नहीं है। केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और वैश्विक अनिश्चितताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। चांदी को इंडस्ट्रियल सेक्टर, खासकर सोलर, EV और इलेक्ट्रॉनिक्स से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रह सकता है।
18 कैरेट सोने के भाव आज 1 ग्राम 11,448 रुपए, 10 ग्राम 1,14,480 रुपए, 100 ग्राम 1,14,800 रुपए। आज 18 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 5,500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने के भाव आज 1 ग्राम 14,040 रुपए, 10 ग्राम 1,40,400 रुपए, 100 ग्राम 14,04,000 रुपए। 22 कैरेट सोने में आज प्रति 10 ग्राम लगभग 6,800 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट शुद्ध सोना आज 1 ग्राम 15,317 रुपए, 10 ग्राम 1,53,170 रुपए, 100 ग्राम 15,31,700 रुपए। 24 कैरेट सोने में भी आज प्रति 10 ग्राम करीब 7,400 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान रहे ये सभी रेट्स होलसेल भाव हैं। गहने खरीदते समय इनमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं। इस गिरावट के बावजूद मार्केट एक्सपर्ट मानते हैं कि सोना चांदी में खरीदारी का मौका अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वैश्विक हालात के हिसाब से आगे चलकर फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा, भरोसेमंद और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या 2026 में सोना 2 लाख के पार जाएगा और चांदी क्या नया रिकॉर्ड बनाएगी? धन्यवाद।